क्या हम आज की टेक्नोलॉजी से स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स बना सकते हैं? एक ऐसी डिवाइस जो आपके हाथ में फिट हो जाए और आप एक बटन प्रेस करते ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक स्विंग कर सको। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? बट क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइंस इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और जो चीज आज तक हमने सिर्फ मूवी में देखी थी वो रियलिटी बनने के काफी ज्यादा करीब है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस बिहाइंड सीरीज, जहां पर हम डिकोड करते हैं कुछ फिल्मों के कूलेस्ट इन्वेंशन के पीछे छुपा हुआ साइंस। और आज हम जिस सुपर हीरो के बारे में बात करने वाले हैं वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा बिलव्ड सुपर हीरो है, स्पाइडरमैन। हर हीरो के पीछे एक कहानी छुपी होती है, पर पीटर पार्कर की कहानी कुछ अलग है। वो ना तो बिलियनर था, ना ही एलियन और ना ही कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट। वो बस एक नॉर्मल सा लड़का था, आपके और मेरे जैसा। उसकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसे आपकी और मेरी चलती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान पीटर पार्कर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर के कांटेक्ट में आता है और एक छोटी सी बाइट के बाद उसकी लाइफ लिटरली पूरी तरह से बदल जाती है। अगले दिन वो नोटिस करता है कि उसके रिफ्लेक्सेस एक्सट्रीमली इनहेंस्ड हो गए हैं, मसल्स टोन हो गई हैं और बॉडी में एक सुपर सोल्जर से भी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से वो दीवारों में और सीलिंग पे चिपक सकता था। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि उसके अंदर डेवलप होने लगी थी एक स्पाइडर सेंस, एक ऐसी इंट्यूशन जो खतरे को महसूस कर सकती थी। एंड दैट्स द मोमेंट जब एक नॉर्मल इंसान एक लेजेंड बनने के रास्ते पे निकलता है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में और उसकी मूवीज में दोनों में ही बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। 1962 की अमेजिंग फैंटेसी 15 में स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया, एक लड़का जो खुद अपनी सुपर पावर्स के साथ अपना गैजेट डिजाइन करता है, वेब शूटर्स। एक छोटी सी डिवाइस जिससे वो केमिकली सिंथेनाइज्ड वेब फ्लूइड को शूट करता था और इसी चीज से उसकी एक इमेज बनी, नॉट जस्ट एज अ सुपर हीरो बट एज अ साइंटिस्ट। फिर है 2002 में सैम रेमी और टॉबी मैगवायर की वो फिल्म जिसने दुनिया भर में स्पाइडरमैन का क्रेज फैला दिया। टॉबी मैगवायर के वर्जन में पीटर के वेब्स उसकी बॉडी से ही निकलते थे। ये चॉइस डायरेक्टर सैम रेमी ने खुद ली थी। वो स्पाइडरमैन को एज अ सुपर हीरो पोर्ट्रे करना चाहते थे, ना कि एज अ साइंटिस्ट। लेकिन उस वक्त के कॉमिक फैंस थोड़े से डिवाइडेड थे, क्योंकि उनके लिए पीटर की इंटेलिजेंस ही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में उसकी इंटेलिजेंस पे कुछ खास ध्यान दिया नहीं गया। फिर है 2012 में एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन। इस मूवी में पीटर पार्कर को एक जीनियस की तरह दिखाया गया, जो कि कॉमिक्स में वो था भी। एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन में हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट ऑस्कॉर ब्लैक में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करता है और सिंथेटिक स्किल के फॉर्मूले पे काम करता है। ये अब तक का दिखाया गया सबसे परफेक्ट स्पाइडरमैन लगता है, क्योंकि इसके पास स्पाइडरमैन की सभी पावर्स तो थी ही, लेकिन उसके पास उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर उसकी इंटेलिजेंस भी थी। फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री होती है एक नए यंग स्पाइडरमैन की। इस वर्जन में टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन पीटर की जीनियस को रिकॉग्नाइज करता है और उसे एक एडवांस सूट देता है जिसमें इंटीग्रेटेड वेब शूटर सिस्टम होता है। मूवी में पीटर पार्कर ने अपने वेब शूटर्स कैसे बनाए इसके बारे में कुछ खास दिखाया नहीं गया, बस कुछ छोटे छोटे ग्लिच दिखाए गए जहाँ पर वो लैब के अंदर या फिर अपने घर के गैराज में वेब फ्लूइड्स और शूटर्स पे टेस्ट कर रहा है। बट हर एक इन्वेस्टर की तरह यहाँ पर भी पीटर पार्कर पहली बार में सक्सेस नहीं होता। वो इन वेब शूटर्स को बनाने के दौरान काफी बार फेल भी होता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता है, टेंशन एडजस्ट करता है, विस्कोसिटी बैलेंस करता है और फाइनली एक परफेक्ट फॉर्मूला बनाकर तैयार कर देता है। बट अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या हम रियल लाइफ में स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स बना सकते हैं? मूवीज में हमने स्पाइडरमैन को बिल्डिंग से बिल्डिंग तक स्विंग करते हुए देखा है, एक सिंगल वेब से कार्स को रोकते हुए देखा है, लेकिन ये सब देखकर दिमाग में सवाल होता है, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या हम रियल लाइफ में स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स बना सकते हैं? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्पाइडरमैन के वेब्स एक्चुअली बनते कैसे हैं। मूवी के अकॉर्डिंग पीटर पार्कर ने अपने वेब शूटर्स बनाए थे सिंथेटिक पॉलीमर से, जिसको उसने नाम दिया वेब फ्लूइड। और जैसे ही वो फ्लूइड शूटर से निकालता है वो इंस्टेंट हार्डन होकर बन जाता है एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा स्टिकी वेब लाइन। साउंड्स कूल, राइट? बट अगर हम रियल वर्ल्ड की बायोलॉजी और केमिस्ट्री को समझे तो ये कॉन्सेप्ट इतना भी दूर नहीं है जितना हमें लगता है। स्पाइडर सिल्क एक प्रोटीन बेस्ड फाइबर होता है। नेचुरल पॉलीमर जो स्पाइडर्स अपने ग्लैंड्स में बनाते हैं वो कोई नॉर्मल फाइबर नहीं होता, क्योंकि स्पाइडर सिल्क की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अराउंड 1 to 1.5 GPa। डेंसिटी की बात करें तो इसका वेट सिर्फ 1/6 होता है स्टील के कंपैरिजन में, और ये 5 गुना ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है कंपेयर टू स्टील। मतलब एक पेंसिल थी स्पाइडर सिल्क थ्योरेटिकली एक कार तक के जितने वेट को स्विंग कर सकती है। ये स्ट्रेंथ आती है उसकी मॉलिक्यूलर डिजाइन से, जिसमें क्रिस्टलाइन और मॉर्फस प्रोटीन चेन का परफेक्ट मिक्स होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि रियल स्पाइडर्स को फार्म करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये कैनिबलिस्टिक होते हैं। अगर एक डब्बे में आप 10 स्पाइडर्स को रखोगे तो 2 घंटे बाद आपको सिर्फ एक ही स्पाइडर मिलेगा, क्योंकि वो बाकी स्पाइडर्स को खा चुका होगा। अब बिना स्पाइडर के स्पाइडर सिल्क बनाने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़े। एक रियल स्पाइडर के डीएनए से सिल्क बनाने वाले जीन्स निकाले गए। ये जीन्स बैक्टीरिया, यीस्ट या सिल्क वॉर्म के डीएनए में इंसर्ट किए गए। फिर वो ऑर्गेनिज्म लैब में स्पाइडर सिल्क प्रोटीन बनाते हैं, जिसे एक्सट्रैक्ट करके स्पाइन किया जा सकता है फाइबर की फॉर्म में। और ये सब काम कर रही है ये सारी कंपनीज भी। इन्होंने अपने अपने वर्जन बनाए, जैसे कि ड्रैगन सिल्क, बायो सिल्क और माइक्रो सिल्क।
और इनमें से कई सारे फाइबर सिल्क ने टेस्ट के दौरान नेचुरल फाइबर सिल्क तक को हरा दिया। देखो रियल लाइफ में इस तरह का इंस्टेंट हार्डनिंग फ्लूइड बनाना पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। चलो समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यूवी कर्विंग पॉलीमर, ये पॉलीमर यूवी लाइट से टच होते ही सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। मतलब अगर वेब शूटर के नोजल पे यूवी एमिटर लगाया जाए तो वो तुरंत सॉलिडिफाइड हो जाएगा। 2 पार्ट रिएक्टिव सिस्टम, जब 2 केमिकल्स मिक्स होते हैं तो एक रिएक्शन होती है और वो कुछ देर बाद सॉलिड बन जाते हैं। नैनो एडहेसिव्स, ये नए एज के पॉलीमर से जो मॉइस्चर या हीट से रिएक्ट करते हैं और इंस्टेंट स्टिकी फाइबर में फॉर्म हो जाते हैं। अब मूवीज में हमने स्पाइडरमैन को स्विंग करते हुए देखा है, कार्स को लिटरली अपने वेब से लटकाते हुए देखा है, लेकिन अगर हम फिजिक्स लगाएं तो नंबर्स कुछ और ही कहते हैं। अगर स्पाइडरमैन 2 बिल्डिंग्स के बीच में स्विंग कर रहा है जिसके बीच की रफली डिस्टेंस है 20 से 30 मीटर्स, स्पाइडरमैन का वेट है 75 kg और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्विंग कर रहा है, तो उसके वेब पे लगने वाला फोर्स होगा अराउंड 1200 से 1500 न्यूटन। That's like hanging 2 heavy pipes from a single thread। और जब वो किसी मूविंग कार को रोकता है तो उसके वेब पे लगने वाला फोर्स हो जाता है 10,000 न्यूटन। And that's like hanging a school bus from a single thread। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पाइडरमैन अपने वेब से एक कार को रोकता है जिसका वेट है करीब 1200 kg और वो कार 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1200 इंटू 15 का स्क्वायर, जो कि होता है 1,35,000 जूल्स। अगर ये एनर्जी 2 मीटर के स्ट्रेच में एब्जॉर्ब करनी हो तो वेब को बियर करना पड़ेगा अराउंड 70,000 न्यूटन का टेंशन। स्पाइडर सिल्क के बेस्ट वर्जन 1.5 GPa के लिए क्रॉस सेक्शन चाहिए रफली 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक पेंसिल जितनी मोटी स्ट्रैंड थ्योरेटिकली एक कार को रोक सकती है। दैट्स एक्चुअली इंप्रेसिव। तो कैन वी मेक रियल स्पाइडरमैन इंस्पायर्ड वेब शूटर्स? आंसर इज प्रैक्टिकली बट नॉट फुल्ली। देखो क्या क्या चीजें ऑलरेडी पॉसिबल हैं। सबसे पहले है सिंथेटिक स्पाइडर सिल्क प्रोडक्शन, सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स, कार्बन नैनोट्यूब रोप्स और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स जैसे फाइबर्स अभी के टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं। कॉम्पैक्ट लॉन्च मैकेनिज्म, डाई क्रिएटर्स और रिसर्चर्स ने कंप्रेस्ड गैस और मोटराइज्ड पुल शूटर्स बनाए हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस तक वेब थ्रो कर सकते हैं। फास्ट कर्विंग पॉलीमर्स, यूवी कर्विंग एग्जिस्ट करती है जो मिली सेकेंड्स में हार्डन हो जाती है। अब क्या चीजें पॉसिबल अभी तक नहीं है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट स्टोरेज, कार्ट्रिज का साइज काफी बड़ा होना चाहिए, वो भी सिर्फ 30 मीटर की फाइबर को स्टोर करने के लिए। इंस्टेंट सॉलिडिफिकेशन, एक हाई स्ट्रेंथ लिक्विड पॉलीमर को मिली सेकंड में फाइबर बनाना और साइमल्टेनियसली लॉन्च करना, ये अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। सो स्पाइडरमैन का वेब शूटर सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट रियल साइंस पे बेस्ड है। सो मे बी इट्स नॉट दैट क्रेजी एट ऑल। स्टे क्यूरियस एंड ऑल हियर टू द कॉस्मोस।